हेलो गाइस। तो फिर से स्वागत है आपका ट्रेडिंग जोन में। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है कि एक बजाज का बाई बैक है। तो बजाज के बाई बैक के रिगार्डिंग बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे और उसमें कैसे अप्लाई करना है, प्रॉफिट लॉन्स के चांसेस क्या क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास है बजाज के शेयर तो कितने शेयर आपके बाई बैक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के मैं आपको एक शॉर्ट में आंसर करता हूँ कि बजाज का जो बाई बैक है वो 24 तारीख को उसका रिकॉर्ड डेट है, मतलब कि आपके अकाउंट में 23 तारीख को रात को शेयर्स होने चाहिए। तो 24 को कंसिडर किए जाएंगे, तो 24 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए और उस टाइम पे एक विंडो रहेगा। उस टाइम पे आपको जो शेयर है जो आपके अकाउंट में वो आपको सेल करने हैं उस विंडो के दौरान। और वहाँ पे जो भी आपके शेयर है उसका जो एज़ पर कंपनी रेगुलेशन और एज़ पर डिमांड कि कितने लोगों ने सेल किया है, वहाँ से एक रेशियो आएगा कि कितने उसमें से एक्सेप्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 शेयर है और आपने 10 सेल कर दिए तो वो सेल हो जाएंगे। उसमें से अगर 50% एक्सेप्ट हुआ तो आपके 10 में से आपके 5 शेयर एक्सेप्ट होंगे, 5 आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी अगर हाई करनी है आपको तो आप जो आपका अकाउंट साइज़ है वो 2 लाख से कम, मतलब बजाज के शेयर आपके अकाउंट में 2 लाख से कम रखिए तो आप है एक रिटेल कैटेगरी में आएंगे। तो रिटेल कैटेगरी जो है उसमें उसका रिजर्व रखा है 15%। अदरवाइज़ क्या है, अदर देन रिटेल कोटा जो है वो बाकी के 85% का है। बट जो आप अगर नंबर ऑफ़ शेयर की बात करो या नंबर ऑफ़ होल्डिंग की बात करो तो वो 85% का जो कोटा है उसमें रिटेलर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन होती है, वहाँ पे एचएनआईज है, वहाँ पे बैंक्स है, म्यूचुअल फंड है, तो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। तो इसलिए 15% जो रिजर्व रखा है उसमें प्रोबेबिलिटी हाई है आपकी कि आपको शेयर आपके सोल्ड होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिटेल में रहो। तो रिटेल में अगर 12,000 रुपये का एक शेयर बिकने वाला है या फिर अभी 10,000 रुपये के अराउंड चल रहा है तो आपके जो शेयर है ना वो 16-17 शेयर या मैक्सिमम 18 शेयर होने चाहिए, तो वो 2 लाख के अंदर रहेंगे। तो आप रिटेल कैटेगरी में आओगे तो इस प्रोबेबिलिटी हाई कि वो 15% के हिसाब से, मतलब 15% एक्सेप्ट होंगे ऐसा नहीं है। मोटा मोटा अगर मैंने देखा है ना तो 25 से 30% एक्सेप्ट होने के चांसेस है, क्योंकि जो परचेज भी है ना वो 5,000 करोड़ का है, तो मतलब बड़ा एक बाई बैक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका बाई बैक में जाएगा 25 से 30%। सजेशन आपका है कि 2 लाख से अंदर आपके शेयर रखो और 30% सजेशन आपका है कि 2 लाख से अंदर आपके शेयर रखो। और आपको अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखना है तो मतलब एक 1 शेयर पॉलिसी भी होती है कि अगर आपके अकाउंट में सिंगल शेयर है तो वो तो कंसीडर हो ही जाएगा बाई बैक में, क्योंकि आधा शेयर तो जा नहीं सकता है तो एक शेयर तो जाएगा ही। तो 1 शेयर अगर ये भी किसी को करना है तो कर सकता है कि अकाउंट में एक शेयर रखो, वो बाई बैक में चला जाएगा। बट अभी यहाँ पे आ जाओ आप रिस्क पे भी। आज 10,000 प्राइस चल रहा है, हो सकता है मंडे को ट्यूसडे को वो प्राइस 11,000 हो जाए, 11,500 हो जाए। अगर वो अराउंड 12,000 हो जाता है तो फिर बाई बैक करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप एक स्ट्रेटजी भी बना सकते हो फ्यूचर के साथ कि उसको कैसे बाई बैक में दे। बाकी प्रोबेबिलिटी हाई कि 25 से 30% बाई बैक में जाएगा, आप 2 लाख से अंदर रखोगे तो।